धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार ने उछावर कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी लड़ाइयां लड़ी और फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और आप मौन है, आप बोल नहीं रहे। संविधान की शपथ लेने वाले सभी मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछता हूं, आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला किस लिए मिलता है? जातिवाद का जहर घोलने के लिए या जातिवाद खत्म करने के लिए? भाषावाद का जहर घोलने के लिए या भाषावाद खत्म करने के लिए? क्षेत्रवाद का जहर घोलने के लिए या क्षेत्रवाद खत्म करने के लिए? अगड़े पिछड़े का भेद मिटाने के लिए या अगड़े पिछड़े का जहर घोलने के लिए? आपको फ्री में एयर टिकट, फ्री में रेल टिकट, आजीवन पेंशन किस लिए मिलता है? गुलामी का नाम मिटाने के लिए या गुलामी का नाम सहेजने के लिए? जब आप बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की नाम की सड़कों पे चलते हैं, ऐसे उनके नाम के मोहल्लों को सुनते हैं, तो आपकी आत्मा आपसे पूछती नहीं है कि ये नाम क्यों चल रहे हैं? जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण किया, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों को हरम में रहना पड़ा, उनके नाम की सड़क, मोहल्ले, गलियां देख के आपकी आत्मा तड़पती नहीं है? आपको गुस्सा नहीं आता? आप जब काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला जो गुलामी के निशान हैं, इनको देखते हैं तो आपकी आत्मा कचोटती नहीं है? आपके परिवार के लोग नहीं पूछते कि ये गुलामी के नाम कब खत्म होंगे, गुलामी के निशान कब खत्म होंगे? आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला किस लिए मिलता है? संविधान लागू करने के लिए ना। तो आर्टिकल 13 तो कहता है कि जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं जो संविधान लागू होने के पहले चल रही थी, वो सब खत्म हो जानी चाहिए। आपने सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, जज के रूप में उन विदेशी कुरीतियों और विदेशी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? आपको जो वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिल रहा है, यही विदेशी कुरीतियों, विदेशी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए मिल रहा है। उसके लिए आपने कौन सा प्रयास किया? आपने कभी सार्वजनिक रूप से बोला या अपनी शक्तियों का उपयोग किया क्या आपने? भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किस लिए फांसी पे चढ़ गए थे? गुरु तेग बहादुर जी और हमारे जो जितने गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान क्यों किया? छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, किस लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया? ये गुलामी की शिक्षा चलती रहे, ये मदरसा, मिशनरी स्कूल, मैकाले की शिक्षा चलती रहे, क्या इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था? भारत का संविधान तो कहता है ना कि भारत एक सोवरेन राष्ट्र है। सोवरेन का मतलब संप्रभु, संप्रभुता का मतलब हिंदी में समझिए ना क्या होता है। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियाँ हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो। कोई भी सिस्टम गुलामी का नहीं होना चाहिए। आपके तो जहाज, जिस जहाज पे आप बैठ के उड़ते हैं, आपकी बात जब जहाज पे बैठने से पहले देखिएगा, उस पर लिखा रहता है वीटी, और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। अगर वीटी को देखने के बाद अगर आपकी आत्मा नहीं रो रही है, अगर वीटी को देखने के बाद आपको शर्म नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से ओट और नोट के चक्कर में आप पूरी तरीके से हिल चुके हैं। आखिर ये झूठे इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं, ये कब खत्म होगा? आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला किस लिए मिलता है? कि गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले और हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था हो। गुलामी की न्याय व्यवस्था बदले और यहां लोगों को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में न्याय मिले। आपने गुलामी की न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए क्या प्रयास किया? आपने गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए क्या प्रयास किया? आपको फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, वीआईपी प्रोटोकॉल किस लिए मिलता है? आपको आजीवन पेंशन किस लिए मिलती है? ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था चलती रहे, ये गुलामी की व्यापार व्यवस्था चलती रहे, ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था चलती रहे। आपने अभी तक पुलिस चार्टर लागू करने के लिए कौन सा प्रयास किया? आपने जुडिशियल चार्टर लागू करने के लिए कौन सा प्रयास किया? आपने सिटीजन चार्टर लागू करने के लिए कौन सा प्रयास किया? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करने के लिए कौन सा प्रयास किया? अल्टीमेटली आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला तो संविधान की शपथ लेने के कारण मिलता है ना। और संविधान की शपथ लेने का मतलब ये हुआ कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, इन सब का समाधान करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। अगर आप वो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो फिर वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लेना अपने आप में हराम हो गया है। तो आर्टिकल 11 तो कहता है नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनेगा। पिछले 75 साल में कितने लोगों की नागरिकता गई? हाँ, नागरिकता लाखों लोगों की मिल गई। उस सड़े हुए कानून के खिलाफ आपने क्या प्रयास किया कि 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट है उसको बदला जाए? आर्टिकल 13 कहता है
सारी गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, 1950 के पहले वे बने सारे कानून खत्म हो जाएंगे। 222 कानून तो आज भी चल रहे हैं। इन अंग्रेजों के कानून, मुगलों के नियम कानून को बदलने के लिए आपने क्या प्रयास किया? आप आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तो तब मिलेगा ना जब सबकी समान शिक्षा होगी। जब कांस्टेबल के बच्चे की किताब और कमिश्नर के बच्चे की किताब एक होगी तब सबको समान अवसर मिलेगा। जब क्लर्क के बच्चे की किताब और मुख्यमंत्री के बच्चे की किताब एक होगी तब सबको समान अवसर मिलेगा। आप तो समान अवसर देना नहीं चाहते। आप तो आरक्षण का बीज बो के बार बार समाज को विभाजित कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। आरक्षण से समानता नहीं आएगी, समानता आएगी समान शिक्षा से, यूनिफॉर्म एजुकेशन से। उसके लिए आपने कौन सा प्रयास किया? आप आर्टिकल 25 में धर्म पालन का अधिकार है और यहां धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण के खिलाफ आपने कोई कठोर कानून बने सेंट्रल लेवल पे, इसके लिए कोई प्रयास किया ही नहीं आपने। आज तक आपने हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया। नफरत फैलाई जा रही है। 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने वाला विधायक बन के बैठा हुआ है। टुकड़े टुकड़े काटने वाला जो है सांसद बन के बैठा हुआ है। एक कश्मीर का अलगाववादी संसद में पहुंच गया, एक पंजाब का अलगाववादी संसद में पहुंच गया। आप कर क्या रहे? आप घटिया कानूनों के खिलाफ कोई आवाज तो उठा नहीं रहे। आप धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने धर्म और रिलीजन को परिभाषित करने के लिए तो कोई काम किया नहीं। मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था, पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए, जबकि भारत के संविधान में कहीं मदरसे का जिक्र ही नहीं। भारत का संविधान तो मदरसा बैन करने की बात करता है, क्योंकि मदरसा मजहब को प्रमोट करता है। आर्टिकल 27 कहता है मजहब के आधार पर 1 रुपये खर्च नहीं होगा। आर्टिकल 28 कहता है कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, और फिर भी मदरसा खुलता जा रहा है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप अपने बच्चों को कैसे मुंह कैसे दिखाते हैं? जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है वो काम आप करते नहीं हैं, फिर आप अपने परिवार को मुंह दिखाते कैसे? आपको आत्मग्लानि नहीं होती? कौन सी समस्या भारत की है जो लाइलाज है? भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जो 5 साल में खत्म नहीं हो सकती? क्या पूरी दुनिया में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली है? यदि नहीं है तो भारत में क्यों है? क्या पूरी दुनिया में मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मुनाफाखोरी है? और यदि नहीं है तो भारत में क्यों है? भारत तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। फिर यहां इतनी समस्या क्यों है? जितनी घटतौली, नक्काली, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, तोलाबाजी भारत में है, इतनी चीन, जापान, सिंगापुर में है क्या? और यदि नहीं है तो फिर भारत में क्यों है? मैं बताता हूं। भारत का कानून सड़ा हुआ है, भारत की पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। इस सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं उठाते आप? जो 75 साल से अंग्रेज दे के गए थे व्यवस्था, वो व्यवस्था अब नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी? और आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको तो उसको बदलने के लिए ही वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। आप तो गुलामी की व्यवस्था, आपको गुलामी की व्यवस्था बदलने के लिए ही फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रेल टिकट मिलता है, आजीवन पेंशन मिलती है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? किसान उठाएगा, मजदूर उठाएगा, ऑटो चलाने वाला उठाएगा, रिक्शा चलाने वाला उठाएगा, मेहनत मजदूरी करने वाला उठाएगा। अगर वही सब कुछ उठाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप किस लिए पैसा ले रहे हैं? आप किस लिए वेतन ले रहे हैं? जितनी चोरी लूट झपटमारी भारत में है, उतनी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं है? जितना लफ्ज़-ए-जिहाद भारत में हो रहा है, 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं पर डे, चीन में क्यों नहीं हो रही है? जापान में क्यों नहीं हो रही है? सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं हो रही है? जितना लैंड जिहाद भारत में है, इतना दुनिया के देशों में क्यों नहीं है? भारत में लाखों की संख्या में मज़ार बन गई है, दरगाह बन गई है, पक्का कब्रिस्तान बन गया है, जबकि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। अगर इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको इसी काम के लिए तो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। आपको इसी काम के लिए फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये हमारा काम है, ये आम जनता का काम है। जितना धर्मांतरण भारत में हो रहा है, इतना पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा है? धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार ने उछावर कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और आप मौन है, आप बोल नहीं रहे। आप इतने ओट जीवी हो चुके हैं, इतने नोट जीवी हो चुके हैं, इतने सत्ता जीवी हो चुके हैं, इतने आप दल गुलाम हो चुके हैं कि आपकी आवाज नहीं निकल रही धर्मांतरण के खिलाफ।
धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, क्या ये इसका समाधान नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे घुसपैठिए भाग जाएंगे। 6 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। अरे आपको अगर समाधान समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए ना, हमको आप टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या समाधान है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं लब जिहाद 100% रुक जाएगा, लैंड जिहाद 100% रुक जाएगा, धर्मांतरण 100% रुक जाएगा, घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, सारे पाकिस्तानी भाग जाएंगे, सारे अफगानिस्तानी भाग जाएंगे, सारे रोहिंग्या भाग जाएंगे, सारे बांग्लादेशी भाग जाएंगे और एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा। मैं केवल इतने काम करूंगा, सारे डीजीपी से कहूंगा कि जो घुसपैठियों की मदद करता है उन सब के खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, देशद्रोह लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ। घुसपैठियों के मददगार खुद ही एनआरसी करवा देंगे, सरकार को नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही ढूंढ के उनको भगाएंगे। ये काम आप नहीं कर सकते हैं क्या? हमको तो कुछ नहीं मिलता इस काम के लिए, आपको तो सब कुछ मिलता है। पेंशन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बंगलो मिलता है, एयर टिकट मिलता है, रेल टिकट मिलता है, सब कुछ तो मिलता है आपको, इसी काम के लिए मिलता है। जितनी यहां पे रोड एक्सीडेंट भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार आप रोक नहीं पा रहे। जितनी आत्महत्या भारत में हो रही है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो रही है? जितने फर्जी कागज भारत में बन जाते हैं, इतने चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं बन पाते? कानून बनाने की कितनी लागत आती है? पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने की क्या लागत है? कोई लागत है क्या? आखिर जितने पलायन भारत के लोग कर रहे हैं, इतने चीन, जापान, सिंगापुर के लोग क्यों नहीं कर रहे? जितने फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी भारत में बन रही है, इतनी पूरी दुनिया में क्यों नहीं बन रही है? जितने मदरसे भारत में बनते जा रहे हैं, इतनी पूरी दुनिया में क्यों नहीं बन रहे? जितनी अराजकता भारत में है, इतनी पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? भारत की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता? भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो विश्वव्यापी है? आपको लगता है अगर कोई समस्या का इलाज नहीं है, आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे समस्या खत्म होगी और भागेगी, समस्या खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आवाज उठाइए, नहीं समझ में आ रही है हमको आप टाइम दीजिए, मैं खुद आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा। मैं इस देश के सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से जा के मिल के बताऊंगा कि कौन सी समस्या कैसे खत्म हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट और संसद मिलकर खत्म नहीं कर सकते। ऐसी कोई भारत की समस्या नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर खत्म नहीं कर सकती। सरकार चाहे और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अलगाववाद भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, जिहाद भी खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद भी खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण भी खत्म हो जाएगा, घुसपैठ भी खत्म हो जाएगी, घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन इसके लिए माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को आगे आना पड़ेगा जो संविधान की शपथ लेते हैं। दुर्भाग्यवश बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, कविता पाठ पढ़ते हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है वो काम नहीं करते हैं। इसलिए उनको जगाना आम जनता की जिम्मेदारी है। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अगर आप किसी सांसद, विधायक, मंत्री, जज को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा।